सो हो गए हैं ग्रुप स्टेजेस के सारे मैचेस ओवर और हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट स्टेज में और दोनों ही ग्रुप्स की चार चार टीमें हमें मिल चुकी हैं। सो इस वीडियो में मैं हर टीम का एक एनालिसिस करूंगा, एक छोटा सा रिकैप दूंगा कि अभी तक उनकी क्या जर्नी रही है, कौन सी टीम्स के खिलाफ उनने मैचेस खेले हैं और इस राउंड तक वो पहुंचे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हर टीम के क्या चांसेस बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स, क्या परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू इट। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसमें है चार टीमें, जो कि है इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। सो ये चार टीमें क्वालिफाई हुई है। और इस ग्रुप की जो यूनिक बात है या डिफरेंट बात है वो ये है कि चारों ही टीम जो है बिना एक भी मैच हारे इस स्टेज तक पहुंची है, जो कि एक कमेंडेबल एफर्ट है, बहुत ही अच्छा एफर्ट है सब टीमों के द्वारा। सो अब एक एक करके हम सारी टीमों की बात करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया की। सो इंडिया ने ग्रुप स्टेजेस में अपने चारों के चारों मैच जीते। सो इंडिया था ग्रुप ए में और इंडिया ने अपने चारों के चारों मैच जीते हैं। सो उनके मैचेस थे अगेंस्ट यूएसए, फिर नामीबिया, फिर पाकिस्तान और फिर नेदरलैंड्स। सो पहले ही मैच में थोड़ा सा स्केयर मिला था इंडिया को, या थोड़ा सा एक कंसर्निंग सिचुएशन में था इंडिया, जहां पे 30 समथिंग पे 4 विकेट गिर गए थे। लेकिन सूर्या ने वहां पर आकर एक टफ सिचुएशन में, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत अच्छी पारी खेली और इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेकर गए। और फिर इंडिया वहां से फिर अपनी अच्छी बॉलिंग की वजह से उस मैच को जीतता है। फिर नामीबिया के खिलाफ एक अच्छी और कंफर्टेबल विक्ट्री मिलती है इंडिया को। फिर जो नेक्स्ट मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी लोगों के अंदर, काफी लोगों के अंदर, कि क्या स्पेशली जो ये मैच हो रहा था कोलंबो में और वहां पे वो टर्निंग ट्रैक था जिसके लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम में 5 स्पिनर्स रखे हैं। सो एक हल्की सी क्यूरियोसिटी थी लोगों के अंदर कि क्या पाकिस्तान का स्पिन अटैक इंडिया की बैटिंग को ट्रबल कर सकता है। लेकिन उतना हमने ये देखा नहीं इस मैच में एंड विदाउट मच डिफिकल्टी इंडिया इस मैच को जीतता है। एंड द लास्ट गेम वाज अगेंस्ट नेदरलैंड्स, जो कि एंड तक गया, लास्ट ओवर तक गया और काफी क्लोज भी पहुंचा नेदरलैंड्स स्कोर तक। लेकिन इंडिया थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा था बॉलिंग वगैरह के साथ। सो इधर भी मैं कहूंगा कि उतना डिफिकल्टी नहीं हुआ इन द सेकेंड इनिंग्स। फर्स्ट इनिंग्स में बिल्कुल नेदरलैंड ने पहले 10-15 ओवर तक बहुत अच्छी बॉलिंग की। वो प्लान्स दिख रहे थे जहां पर हर बैट्समैन के खिलाफ एक प्लान था और उनके अकॉर्डिंगली फील्ड सेट किया गया था, तो वो अच्छा लगा देख के। और शुरुआत के 15 ओवर्स में थोड़ा ट्रबल किया इंडिया को, लेकिन फिर एंड में शिवम दुबे की वजह से और हार्दिक पांड्या दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं और इंडिया एक अच्छे टोटल तक पहुंचता है। एंड फिर बॉलिंग में इंडिया कंफर्टेबली जीत जाता है इस मैच को। सो ये थे इंडिया के 4 मैचेस। अभी तक तो लोग इंडिया जो है इस टूर्नामेंट में बहुत से लोगों के लिए फेवरेट्स है या फिर द टीम है जो कि जीतना चाहिए इस टूर्नामेंट को, और अभी तक तो ऐसा ही खेला इंडिया ने। सो इट हैज़ बीन अ गुड परफॉर्मेंस। थोड़े बहुत कंसर्न्स रहे हैं रिगार्डिंग अभिषेक फॉर्म, बिकॉज अभी तक एक भी रन नहीं आया है इस टूर्नामेंट में, तो वो थोड़ा कंसर्न है। लेकिन उनका बैटिंग स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि इस तरह के स्कोर्स भी आपको एक्सपेक्ट करने होंगे, बिकॉज जिस तरह का हाई रिस्क गेम वो खेलते हैं, तो जब बड़े बड़े स्कोर्स बनते हैं या फिर वो क्विक फायर इनिंग्स हम देखते हैं, तो ऐसे भी टाइम आएगा, ऐसे भी लीन पैचेस थोड़े आ सकते हैं जहां पर लो स्कोर्स देखने को मिले। लेकिन आई थिंक उतना कंसर्न नहीं है अभी के लिए। तो अगर आप चांसेस की बात करें इस ग्रुप के अंदर, सो आई थिंक क्वाइट कंफर्टेबली इंडिया इस ग्रुप से जाना चाहिए नेक्स्ट राउंड में। एक मैच जो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है इंडिया के लिए वो साउथ अफ्रीका वाला गेम, जो 22 को होने वाला है, 22 फेब को। सो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज साउथ अफ्रीका भी काफी अच्छा खेल रही है, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट रह चुकी है। सो वो वाला गेम मुझे लगता है थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा इंडिया को वहां पर देखना होगा। लेकिन उसके अलावा वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को इंडिया डिफीट करना चाहिए, हराना चाहिए। और आई थिंक इंडिया मुझे लगता है इस ग्रुप स्टेज से निकल जाएगा।
एंड दे विल रीच द सेमीफाइनल। सो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे चांसेस है इंडिया के। और यूजुअली ऑस्ट्रेलिया एक टीम होती है जो थोड़ा सा इंडिया को ट्रबल करती है। ऑल्दो मैंने अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखे तो मैंने जिम्बाब्वे वाला जो काफ़ी लोगों को सरप्राइज हुआ होगा कि जिम्बाब्वे इस ग्रुप स्टेज में पहुंच गया है, सेकेंड ग्रुप स्टेज में। लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें एक हल्का सा या एक छोटा सा मैंने मेंशन किया था कि मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। सो मैंने वो मेंशन किया है, तो अगर उसके बारे में अगर आपको थोड़ा जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो जाकर। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो थोड़ा सा इंडिया को स्केयर देती है, या थोड़ा सा एक डिफिकल्ट मैच कभी कभी हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इस ग्रुप में नहीं है अभी। सो आई थिंक इंडिया काफ़ी अच्छे मार्जिन से नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इस ग्रुप के सेकेंड टीम की, जो है साउथ अफ्रीका। और अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तब लोग अनश्योर थे साउथ अफ्रीका के बारे में कि क्या साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल्स पहुंच सकता है या फाइनल्स तक या सेमीफाइनल्स तक, क्या सब चीज़ें एक साथ आ रही है साउथ अफ्रीका के लिए। तो थोड़ा लोगों के मन में कंसर्न्स थे, लेकिन काफ़ी अच्छे से उन्होंने ग्रुप स्टेज में परफॉर्म किया, अपने सारे के सारे मैचेस जीते। और आई थिंक ये दिखाया या फिर ये उन्होंने प्रेजेंट किया कि क्यों वो लास्ट ईयर फाइनल में पहुंचे थे। एंड इट्स स्टिल अ वेरी गुड टीम। सो अगर उनकी जर्नी देखे तो उनके 4 मैचेस जो थे, अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं, सो वो मैचेस थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई एंड कनाडा। और 4 में से अगर आप 3 मैचेस देखें तो क्वाइट कंफर्टेबली साउथ अफ्रीका ने उन मैचेस को जीता। जो एक मैच था अफगानिस्तान वाला, जो बहुत से लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इफ नॉट द बेस्ट मैच था इस टूर्नामेंट का अभी तक का, जहाँ पे 2-2 सुपर ओवर हुए। तो वहाँ पे एक स्केयर या फिर वहाँ पे एक कंसर्निंग सिचुएशन में साउथ अफ्रीका था, जहाँ पे मैच को जीत गया था, फिर हारने की सिचुएशन में आ गया था, फिर वो जीतने की पोजीशन में आ गया, फिर हारने पे। तो सीसॉ बैटल चल रहा था उस मैच में। सो वो एक ट्रिकी गेम था। उसके अलावा काफ़ी कंफर्टेबली जीते सारे मैचेस। इवन न्यूजीलैंड को भी कंफर्टेबली हराया, ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना करते हुए। तो अब मैं बात करूँ इस ग्रुप से निकलने के चांसेस। सो वैसे तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के भी काफ़ी अच्छे चांसेस है इस ग्रुप स्टेज से निकलने के, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिम्बाब्वे वाला मैच वो जीतेंगे। हालांकि जिम्बाब्वे ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो भी सरप्राइज कर सकते हैं। फिर वेस्ट इंडीज़ वाला मैच भी अगर आप देखिए, एक रीसेंट सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ पे भी आई थिंक उनको हराया था। लेकिन इस वेस्ट इंडीज़ टीम में और भी प्लेयर्स हैं जो उस सीरीज में नहीं खेले थे। सो वो वाला मैच भी ट्रिकी हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि ट्रिकी है साउथ अफ्रीका के लिए। हो सकता है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ वगैरह से हार जाए, ऐसा होने के चांसेस हैं, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ के पास भी अब जो पहले सीरीज अभी तक जितने भी सीरीज वेस्ट इंडीज़ ने खेले हैं पिछले 1-2 साल में, सो कुछ प्लेयर्स नहीं थे उस टीम में, तो वो भी अब आ चुके हैं और इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं कंसिस्टेंटली। सो अब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ऑल्दो मैं स्टिल बैक करूंगा साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप से निकलने के लिए। लेकिन जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ वाला मैच है, खास करके वेस्ट इंडीज़ वाला मैच, वहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को। सो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे चांसेस है इस ग्रुप स्टेज से बाहर जाने के। बस वेस्ट इंडीज़ वाला जो मैच है उसको थोड़ा उन्हें देखना पड़ेगा। अब हम लोग तीसरी टीम की बात करते हैं, जो कि है वेस्ट इंडीज़। सो वेस्ट इंडीज़ ने अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस से बेहतर परफॉर्म किया है, क्योंकि लोग अनश्योर थे वेस्ट इंडीज़ के बारे में भी कि किस तरह का वेस्ट इंडीज़ विल टर्न अप टू दिस टूर्नामेंट। बिकॉज कभी कभी हमने रिसेंट टूर्नामेंट्स में देखा है वेस्ट इंडीज़ का कि कभी कभी दे टर्न अप एंड समटाइम्स दे डोंट टर्न अप। सो वो एक ट्रिकी पोजीशन हो जाती है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अभी तक वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बेटर देन एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है। खास करके वो इंग्लैंड वाला गेम, जहाँ पर एक ट्रिकी मैच था लेकिन वो मैच निकाला। बॉलिंग में अच्छे चेंजेस किए कैप्टन शे होप ने, और अच्छी कप्तानी करके उस मैच को निकाला, इंग्लैंड वाला मैच। और बाकी मैचेस तो फिर भी आप एक्सपेक्ट करते थे कि वेस्ट इंडीज़ उस मैच में द मोर एस्टेब्लिश टीम है करके उन्हें जीतना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते थे, तो वो उन्होंने किया है। सो दैट इज़ कमेंडेबल, दैट्स अ गुड थिंग। सो अगेन, अगर हम उनके चांसेस की बात करें इस ग्रुप स्टेज में या इस सेकेंड ग्रुप स्टेज में, सो मैं कहूँगा कि ट्रिकी है। बिकॉज लास्ट जो फर्स्ट जो ग्रुप नंबर सी में थे वो, या ग्रुप सी में थे,
वहाँ पर फिर भी आपको स्कॉटलैंड, नेपाल, इटली, ये सब टीमें थी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज टीम्स। लेकिन वेस्ट इंडीज बीइंग द मोर एस्टेब्लिश टीम, आप एक्सपेक्ट करते कि ये मैचेस जीतेंगे वेस्ट इंडीज, लेकिन इस ग्रुप में ऐसा नहीं है, बिकॉज साउथ अफ्रीका है, इंडिया है और जिम्बाब्वे भी काफ़ी अच्छे फॉर्म से आ रही है। सो हर मैच वेस्ट इंडीज के लिए ट्रिकी हो सकता है यहाँ पर, इसलिए टफ होगा। इंडिया वाला मैच तो आई थिंक काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है हर टीम के लिए, नॉट जस्ट वेस्ट इंडीज। सो वो वाला मैच का उन्हें देखना पड़ेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका वाला गेम जो है वो मेरे लिए क्रूशल है, या वो जो मेरे हिसाब से क्रूशल होने वाला हो सकता है, बिकॉज इस गेम में आपको देखना पड़ेगा और इस मैच को निकालना पड़ेगा, और तभी आपके चांसेस बनेंगे। क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाते या उनको हराने में आपको दिक्कत होती है, फिर आपको इंडिया को हराना होगा, एंड दैट्स ह्यूमंगस, या बहुत बड़ा टास्क, या बड़ा टास्क हो जाएगा आपके लिए, कंसिडरिंग दिस वर्ल्ड कप में या अभी तक पिछले 2 साल में इंडिया का फॉर्म जिस तरह से रहा है। सो टफ है वेस्ट इंडीज के लिए। मेरे हिसाब से 50-50 है। अगर साउथ अफ्रीका को हरा दे सो एक रियलिस्टिक चांस बन सकता है। इवन जिम्बाब्वे को भी देखना होगा, साउथ अफ्रीका को भी और वेस्ट इंडीज को भी, ऑब्वियसली इंडिया को भी देखना होगा। लेकिन इन दोनों टीम्स के लिए खास करके वो जिम्बाब्वे वाला मैच तो उन्हें जीतना ही है। अलॉन्ग विद दैट एक दूसरे के साथ जो मैच होने वाला है उसमें से जो भी टीम जीतेगी उसका आई थिंक रियलिस्टिक चांस बन जाएगा। सो अगेन वेस्ट इंडीज के लिए भी की मैच जो होगा वो साउथ अफ्रीका वाला ही होगा। सो मैं कहूँगा 50-50 है, हो सकते हैं क्वालिफाई, पर मैं स्लाइट एज दूंगा साउथ अफ्रीका को अभी भी टू गो थ्रू दिस ग्रुप, जस्ट कि उनके रिसेंट परफॉर्मेंसेज एंड दे हैव बीन डूइंग रियली वेल एंड इवन इन द पास्ट ICC टूर्नामेंट्स। सो मैं उनको स्लाइट एज दूंगा, बट वेस्ट इंडीज का भी 50-50 चांस है। सो लास्ट टीम की हम बात कर लेते हैं जो कि है जिम्बाब्वे। सो काफ़ी कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जिम्बाब्वे इस स्टेज तक पहुंचेगा। हालांकि अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें तो मैंने उसमें एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आई थी कि शायद जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर सकता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो आप वो चेक कर सकते हैं जाकर। सो जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें, सो तीनों ही मैचेस काफ़ी डिफिकल्ट होने वाले हैं इनके लिए, बिकॉज आपको एक तो इंडिया से खेलना है, फिर साउथ अफ्रीका, दोनों ही वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट थे लास्ट टाइम, एंड देन वेस्ट इंडीज ऑल्सो, जिन्होंने अभी तक एक भी मैच हारे नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो इन गुड फॉर्म। सो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। लास्ट जो ग्रुप में थे ये विथ ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान एंड श्रीलंका, वहाँ पे फिर भी आपके पास ओमान और आयरलैंड थी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ऑल्दो ये भी काफ़ी जिम्बाब्वे, आयरलैंड एंड ओमान ये सब एसोसिएट टीम्स है, सो ये लोग आपस में एक दूसरे को हराते हैं, बट स्टिल अगर आप गुड फॉर्म में हैं सो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आयरलैंड या ओमान को फिर भी हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों ही मैचेस बहुत टफ होने वाले हैं। सो जिम्बाब्वे का काफ़ी डिफिकल्ट चांस है। अगर वो नेक्स्ट राउंड में जाते हैं तो काफ़ी लोगों को सरप्राइज होगा, एंड राइटफुली सो। सो डिफ़िकल्ट है जिम्बाब्वे के चांसेस इस स्टेज में, लेकिन यू नेवर नो, आई मीन हो भी सकता है शायद वेस्ट इंडीज़ या साउथ अफ्रीका को हरा के, या क्या पता शायद इंडिया को भी हरा के वो लोग पहुंच सके नेक्स्ट स्टेज में। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ काफ़ी डिफ़िकल्ट है, एंड बाकी टीमों के कंपैरिजन में आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट इन्हीं के लिए होगा सेमीफाइनल तक पहुंचना। सो ग्रुप ए की चारों टीमें हमने एनालाइज कर ली है, तो अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में। सो ग्रुप बी में जो 4 टीमें हैं वो है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो इन चारों टीम की हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूजीलैंड की, एंड सो फार न्यूजीलैंड हैव बीन वेरी क्लिनिकल रहे हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका वाला मैच जो था वो हारे हैं, वहाँ पे हार देखनी पड़ी न्यूजीलैंड को, और काफ़ी मतलब अच्छे मार्जिन से साउथ अफ्रीका जीत गया। लेकिन अदर देन दैट न्यूजीलैंड काफ़ी क्लिनिकल रहा है। जो भी बाकी टीमें थी इनकी ग्रुप में, जो कि अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा, तीनों को कॉम्प्रिहेंसिवली या बहुत अच्छे मार्जिन से हराया है। सो कॉन्फिडेंस है न्यूजीलैंड टीम के साथ, और इन कंडीशंस में खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमने देखा है कि अभी रिसेंटली इंडिया के साथ उन्होंने टूर किया था यहाँ पर आकर, और अच्छा परफॉर्म किया था। हालांकि उतने मैचेस नहीं जीते, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट तो लोग जीत गए थे सीरीज,
लेकिन T20 में इंडिया ने उनको इतने मैचेस जीतने नहीं दिए। लेकिन फिर भी कंडीशंस का अनुभव है और अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है। सो अगर आप इनके चांसेस देखें ग्रुप बी में क्वालिफाई करने के, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। एंड प्रोबेबली इस ग्रुप में सबसे क्लिनिकल रही है ये टीम, सबसे कंफर्टेबली अपने मैचेस जीते हैं। श्रीलंका ने भी अपने पहले 3 मैचेस जीते थे। आयरलैंड वाला थोड़ा ट्रिकी गेम था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से हराया, ओमान को अच्छे से हराया, फिर जिम्बाब्वे से तो हार मिली है श्रीलंका को, तो वो थोड़ा सा एक इशू वाला मैच था। लेकिन अदर देन दैट वो भी अच्छा खेले हैं इस टूर्नामेंट में। सो न्यूजीलैंड काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रही है। सो मुझे लगता है न्यूजीलैंड के काफ़ी अच्छे चांसेस है सेमीफाइनल में जाने के यहाँ से। सो आई थिंक दे हैव अ ग्रेट चांस ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। अब हम जो दूसरी टीम की बात करेंगे वो है इंग्लैंड। एंड इंग्लैंड का थोड़ा मैं डाउटफुल हूँ, थोड़ा मुझे 50-50 लग रहा है इनका, बिकॉज ऑन पेपर तो टीम काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखें जो टेम्पलेट है T20 का, 8 तक बैटिंग, फिर मल्टीपल बॉलिंग ऑप्शंस वगैरह, 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस, सो ऑन पेपर जो टेम्पलेट होता है T20 का, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है इंग्लैंड के पास। लेकिन अगर आप थोड़ा डिग डीप करो या थोड़ा सा अगर आप अंदर जाओ, तो प्लेयर्स का जो पोजीशंस पे जो खेल रहे हैं, एक तो मैं आपको इंग्लैंड को मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि आई थिंक 2-3 इश्यूज है इंग्लैंड को लेके। तो सबसे पहला ये इशू है कि जो कुछ बैटर्स है वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे नहीं खेल रहे हैं। जैसे विल जैक्स है, उनको नंबर 6 पे या 5 पे खिलाया जा रहा है, जो उनका नेचुरल पोजीशन नहीं। यूजुअली वो टॉप 3 या 4 में खेलते हैं, सो वो एक आउट ऑफ द पोजीशन खेल रहे हैं। फिर सैम करन जो है, उनका रिसेंट बैटिंग फॉर्म अच्छा रहा है, तो उनको भी ऊपर नीचे किया जा रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि इस टीम में उनको नीचे ही खिलाना पड़ेगा आपको। सो आई थिंक दैट इज स्टिल नॉट दैट बिग एन इशू। लेकिन विल जैक्स वाला एक इशू है, और जहाँ पे उनको नीचे खिलाया जा रहा है आउट ऑफ पोजीशन, और खिलाना पड़ रहा है। फिर दूसरा इशू है इस टीम में, वो ये है कि नंबर 8 पे अगर आप देखो, सो बैटिंग करने लियाम डॉसन आ रहे हैं, थे या फिर है, और लियाम डॉसन इज अ डिसेंट बैटर। उनको अलग अलग T20 लीग्स में एक्सपीरियंस है और वो थोड़ा बहुत बैटिंग कर भी लेते हैं, हिटिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन उनका फिर भी आपको ही इज मोर लाइक अ नंबर 9 बैटर देन अ नंबर 8 बैटर, स्पेशली इन मॉडर्न T20। तो ही इज अ डिसेंट बैटर, एंड बॉलिंग में भी वो इकोनॉमिकल रहते हैं और स्टंप टू स्टंप एंड टाइट बॉलिंग करते हैं। लेकिन आपको बैटिंग में थोड़ा और सिक्योरिटी चाहिए, एंड वहां पे एक इशू दिख रहा है थोड़ा सा। और इंग्लैंड भी इसके बारे में कॉन्शियस है अगर आप देखें तो, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज या फिर स्कॉटलैंड, इन दोनों में से कोई तो एक मैच था जहाँ पे उन्होंने नंबर 9 तक बैटिंग रखी थी। आप बताइए मुझे कमेंट्स में कौन सा मैच था वो। मेरे ख्याल से तो शायद वेस्ट इंडीज वाला था, या स्कॉटलैंड वाला भी हो सकता है, आप कमेंट्स में बताना। सो उस मैच में उन्होंने एक्स्ट्रा बैटिंग भी खिलाई थी इसी चीज़ की वजह से कि हमें थोड़ा बैटिंग में और डेप्थ चाहिए, विच आई अंडरस्टैंड। सो एक ट्रिकी सिचुएशन है कि आप बॉलिंग को अपने स्ट्रांग रखें फिर भी, या फिर बैटिंग में डेप्थ लाएं ताकि आपको एग्रेसिव खेल सके और आपको वो सिक्योरिटी मिले टू अटैक। यही एक ट्रिकी सिचुएशन है कि बॉलिंग को मतलब रखे या फिर बैटिंग में डेप्थ लाएं। सो टेम्पलेट को लेके पेपर पे तो टेम्पलेट दिखता है, लेकिन अगर आप डिग डीप करो या अगर आप देखो उसको मैग्नीफाई करो, सो फिर ये इश्यूज दिखते हैं। और ग्रुप स्टेज में भी अगर आप देखें तो कंफर्टेबल नहीं दिखे इंग्लैंड। नेपाल वाला मैच बहुत क्लोज गया, सैम करन ने लास्ट ओवर अच्छा डाला और वो मैच को जीता इंग्लैंड ने काफ़ी स्ट्रगल करके। फिर जो दूसरा मैच था वहाँ पर भी अगर आप देखें, सो जो हुआ था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो वहाँ पे इंग्लैंड हारता है। इवन दो हैविंग 9 बैटर्स, 190 चेस करने में डिफिकल्टी होती है उनको, एंड विकेट्स लूज करते जाते हैं। सो वहाँ पे इशू हुआ और वो मैच हारे। फिर जो नेक्स्ट मैच था स्कॉटलैंड का, वहाँ पे भी एक हल्का सा स्केयर था, ऑल्दो इस मैच में फिर भी कंफर्टेबल थे क्योंकि स्कोर उतना नहीं था और स्कॉटलैंड को बॉलिंग में उन्होंने 153 या 150s में आउट कर दिया था, तो उतना इशू फेस नहीं हुआ। हालांकि एक छोटा सा थ्रेट या कंसर्न यहाँ पे भी आया था। और जो लास्ट मैच था इटली का, वो मैच भी काफ़ी क्लोज गया। तो इनके सारे ही मैचेस क्लोज गए हैं। और इशू और जो कंसर्निंग बात होगी थोड़ी, वो ये है कि जो भी मैचेस खेले गए हैं वो इनके कंपेयर में
लेसर एस्टेब्लिश टीम्स के खिलाफ है, जो एसोसिएट नेशंस के खिलाफ मैच था, और वहां पे भी काफी क्लोज गया है। सो इंग्लैंड के लिए ट्रिकी होगा यहाँ पे। अगर मैं चांसेस की बात करूँ नेक्स्ट राउंड में जाने के, तो मुझे लगता है थोड़ा टफ है यहाँ पे इनके लिए, बिकॉज श्रीलंका में भी इनके मैचेस होने वाले हैं, और वहाँ पर विकेट स्लो है, जो इंग्लैंड के प्ले स्टाइल को सूट यूजुअली नहीं करता है, बिकॉज स्पिन के खिलाफ थोड़ा फंसती है इंग्लैंड, और श्रीलंका में स्पिन का यूज ज़्यादा होगा। सो वहाँ पे ट्रिकी हो सकता है। सो मैं कहूँगा डिफिकल्ट है, लेकिन कर सकते हैं अगर इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो बेहतर करती है, दे टर्न अप। अगर बटलर जैसे खिलाड़ी अगर फॉर्म में आ जाते हैं, सो फिर इंग्लैंड क्वालिफाई कर सकता है काफ़ी अच्छे से। सो मैं कहूँगा अभी टफ है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। आई थिंक अपने लेवल से थोड़ा 10 या अपने जो भी करंट परफॉर्मेंस है उससे थोड़ा 10-15% एक्स्ट्रा परफॉर्म करना होगा नेक्स्ट राउंड में जाने के। तो मैं कहूँगा टफ है, लेकिन कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट टीम की हम बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान, और अगर इनका भी हम देखें तो थोड़ा 50-50 है, बिकॉज अगर इनके मैचेस देखें तो कुछ मैचेस क्लोज हुए हैं, जबकि कुछ मैचेस इनने अच्छे से जीत लिए हैं। सो 50-50 रहा है अभी तक। जैसे कि नीदरलैंड्स वाला मैच था तो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच गई थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन किसी तरह उस मैच को निकालते फ़हीम ने वो इम्पैक्टफुल नॉक खेली और पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है। फिर जो नेक्स्ट मैच था अगेंस्ट यूएसए, उस मैच को कंफर्टेबली जीतते हैं। फिर इंडिया वाले मैच में ज़्यादा थ्रेट या ज़्यादा चैलेंज पोज ना करते हुए मैच को हारते हैं, और जो लास्ट मैच था नामीबिया के साथ, वो मैच को भी जीत जाते हैं विदाउट मच डिफिकल्टी। सो अभी तक 50-50 रहा है। कुछ मैचेस में ट्रिकी सिचुएशंस में रहे हैं, और जहाँ पे मैच निकाल देना चाहिए था वहाँ पे भी ट्रिकीली फंसे हैं, लाइक द नीदरलैंड्स गेम। लेकिन कुछ मैचेस में कंफर्टेबली जीते भी हैं। सो मैं कहूँगा अगर इनके चांसेस की बात करो इन द गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज, अगेन इनका मैं कहूँगा कि 50-50 है। हो सकता है पहुँच भी सके, क्योंकि अगेन एक एडवांटेज इनको भी जो मिलने वाला है अलॉन्ग विद श्रीलंका, वो ये है कि मैचेस जो है वो स्लो पिचेस पर होंगे थोड़े श्रीलंका के, और वहाँ पे इनका जो स्पिन है वो थ्रेट पोजेस कर सकता है या थ्रेट पोज कर सकता है टू टीम्स लाइक इंग्लैंड। तो अगर इंग्लैंड वगैरह को हरा देते हैं और श्रीलंका को भी अगर ट्रिकी मैच में हरा देते हैं, तो अगर श्रीलंका को भी हरा देते हैं, सो ऑल इन ऑल एक अच्छा चांस बन जाएगा क्वालिफाई करने का। लेकिन वो न्यूजीलैंड वाला जो गेम है वो ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है अब स्पिन कंडीशंस में खेलने का। सो वो वाला मैच ट्रिकी हो सकता है। बट अगेन मैं 50-50 कहूँगा, बिकॉज पाकिस्तान का एक चीज़ जो एक थोड़ी सी रही है कि थोड़े अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कभी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छा खेल जाते हैं, या कभी कभी अपसेट का भी उनके साथ एक टेंडेंसी या चांस रहता है। सो अगेन मैं 50-50 कहूँगा, और स्पेशली बिकॉज श्रीलंका में मैचेस हो रहे तो एक छोटा सा एडवांटेज उनको मिलता है इस वजह से। सो 50-50 फॉर मी रिगार्डिंग पाकिस्तान चांसेस। अब जो लास्ट टीम की हम बात करने वाले हैं वो है श्रीलंका, एंड अगेन श्रीलंका का भी एक थोड़ा सा ट्रिकी है। एक एडवांटेज इनको भी जो मिलने वाला है या इनको मिलने वाला है कि होम कंडीशंस होंगी, एंड कंडीशंस जिनसे ये ऑलरेडी वाकिफ है। अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं श्रीलंका के वो घर में ही हुए हैं। सो आयरलैंड के साथ पहला ही मैच थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन उसको निकाल लिया। फिर ओमान को कंफर्टेबली बीट करते, ऑस्ट्रेलिया को कंफर्टेबली बीट करते, जो कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग था, लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और पतुम निसंका के 100 की वजह से एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा टू दिस विन। लेकिन जो लास्ट मैच हुआ रिसेंटली जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो मैच श्रीलंका हारती है, और इस मैच में आई थिंक बॉलिंग के थोड़े जो कंसर्न्स है वो हमें दिखे, बिकॉज हसरंगा नहीं है, इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पतिराना डाउटफुल है, और वो भी प्रोबेबली बाहर हो गए इस वर्ल्ड कप से। तो बॉलिंग में काफ़ी मेजर कंसर्न्स है, और हमने देखा कि जिम्बाब्वे ने अच्छी तरह से उस स्कोर को चेस कर लिया। सो अब जो नेक्स्ट स्टेजेस में जा रहे हैं, तो इनके चांसेस की अगर मैं बात करूं, सो वैसे भी थोड़ा ट्रिकी होने वाला था, बिकॉज इस ग्रुप में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड है, और पाकिस्तान भी इन कंडीशंस में काफ़ी अच्छा खेल सकती है। सो इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने के वक्त ही काफ़ी लोगों को ये लगा था कि ये ग्रुप जो होगा वो सो कॉल्ड ग्रुप ऑफ डेथ होगा, या फिर ये वाला ग्रुप जो होगा वो ज़्यादा ट्रिकी होगा कंपेयर टू ग्रुप ए। सो श्रीलंका जो पहुंची है,
सो अगर हसरंगा और पथिराना होते तो भी डिफिकल्ट होने वाला था, लेकिन अब वो दोनों भी नहीं है। सो एक ब्लो मिला है श्रीलंका को, या इट्स अ बिग ब्लो, या इट्स अ ब्लो फॉर श्रीलंका। सो टफ होगा, डिफिकल्ट होने वाला है, इवन दो इट्स होम कंडीशंस। सो इंग्लैंड वाला मैच शायद ट्रिकी हो सकता है या उस मैच को हरा, क्योंकि इंग्लैंड का भी रिसेंटली मैच हुआ था श्रीलंका के साथ और वहां पे इंग्लैंड ने उनको हराया है, लेकिन स्पिन के खिलाफ थोड़ा इंग्लैंड फंसता है, तो वो मैच शायद श्रीलंका जीत सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड वाला गेम और पाकिस्तान वाला गेम टफ होने वाला है। सो इवन इन होम कंडीशंस इट कैन बी टफ, ऑल्दो होम एडवांटेज भी है। सो हो सकता है श्रीलंका क्वालिफाई कर जाए। अगेन पाकिस्तान की तरह ये टीम भी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कभी काफी अच्छा खेल जाते हैं और कभी कभी थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन रह जाते हैं। सो मैं कहूंगा ट्रिकी है, लेकिन ये टीम भी क्वालिफाई कर सकती है। सो ऑल इन ऑल हमने सारी टीमों का एनालिसिस कर लिया है। आपको क्या लगता है इन दोनों ग्रुप्स में से कौन सी वो दो टीम्स होंगी जो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगी? आप मुझे कमेंट्स में बताएं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।